Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Respiration in Plants, and in today's session we are going to discuss the question number 10. So the question is define RQ. What is its value for fats? तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि RQ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है और बताना है कि फैट्स के लिए RQ की क्या वैल्यू होती है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा RQ की फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी कोशेंट. ये एक रेशियो होता है, रेशियो कि रेस्पिरेशन में कितना CO2 इवॉल्व हुआ है और कितना O2 कंज्यूम हुआ है. सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी कोशेंट, दैट इज RQ और रेस्पिरेटरी रेशियो. RQ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. क्लियर. उसके बाद बेटा हमें बताना था कि फैट्स के लिए RQ की क्या वैल्यू होती है. तो बेटा फैट्स के लिए RQ की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है. यहाँ पे आपको एक फैटी एसिड ट्राइपैल्मिथिन का कैलकुलेट भी करके दिखाया है. ट्राइपैल्मिथिन का रिएक्शन है रेस्पिरेशन का कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइपैल्मिथिन प्लस 145 molecules of O2 gives 102 molecules of CO2 plus 98 molecules of water plus energy. तो RQ होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 consumed. तो CO2 के यहाँ पे 102 molecules प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 145 कंज्यूम हो रहे हैं. तो जब इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.7 which is less than 1. So when fats are used in respiration, the RQ is less than 1. Calculations for a fatty acid tripalmitin if used as a substrate is shown. और फिर ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं. So I hope this question is clear to you. Thank you.